आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर राव रणविजय जी। जी हाँ, इनको आपने क्राइम पेट्रोल में एक इंस्पेक्टर की भूमिका में देखा होगा, कई निगेटिव रोल्स भी इन्होंने किए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ इनकी तारीफ़ करूं, सीधे आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ और उनके बारे में जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मैम, आपको भी थैंक कैसे यू। हैं आप सर? बहुत ही बढ़िया, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। आपको लखनऊ कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत मैम, बिल्कुल मतलब अकल्पनीय। बहुत प्यारा शहर, नीट एंड क्लीन सिटी है ये। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। हमने सुना था नवाबों का शहर, तहजीब की नगरी। वाकई यहाँ के लोग, खुद आपसे मैं बातें कर रहा हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है कि आप इतना प्यार से मेरे से बात कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने अपने घर, अपने गांव, अपने लोगों के बीच में हूँ। आपके ये एक्टिंग के करियर के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सच कहूँ, मैं बिहार के एक ऐसे ज़िले से बिलोंग करता हूँ, एक ऐसे एरिया से जहाँ पे कला बिल्कुल भी नहीं है। एक्टर, कोई माँ बाप एक्टर के बारे में नहीं, मतलब उनको पता था कि एक्टर क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, बस वो हीरो हीरोइन जानते थे। वहाँ पे हर माँ बाप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था अपने बच्चों को लेकर कि मेरा बेटा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बने। यही कारण है कि आज बिहार देश को सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर देता है। मेरे भी मम्मी पापा का ऐसा कुछ सपना था, लेकिन हमने उन सपनों को पता नहीं कैसे तोड़ते हुए आज टीवी एक्टर बन गया और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं मम्मी पापा को बोलता हूँ कि जो आप चाहती थी आईएएस आईपीएस बनना, आज देखो मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे उस नज़रिए से आईएएस आईपीएस लोग सामने से आकर वेलकम करते हैं। जब आपने अपना ये जो आपकी सोच थी, जो आपकी उड़ान थी, जो आप उड़ना चाहते थे, अपने जब पेरेंट्स को बताई तो क्या रिएक्शन मिला? सबसे पहले तो मैंने पेरेंट्स से बहुत झूठ बोला था। जब पहली बार टीवी पे हम आए थे, मेरे घर वालों को जब पता चला तो सबने माथा पकड़ लिया, सर पकड़ लिया। और ये जो न्यूज़ है पूरे गांव ही नहीं, पूरे आसपास में, आपको तो पता ही है कि गांव में ना कोई भी ये न्यूज़ जो है बहुत जल्दी फैल जाता है। शहर में तो पता भी नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, लेकिन गाँव में क्या है कि अगर आपके घर में अगर नमक अगर मतलब उस दिन ना हो ना, तो आसपास 4-5 गाँव में पता चला अरे फलना के यहाँ जो है ना नमक नहीं है आज, तो लोग आपको नमक वगैरह लेकर के आकर के सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बस फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, ये लड़का इसी के लिए बना हुआ है। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं लगभग 2500 एपिसोड कर चुका हूँ टेलीविज़न में। जी। तो ये जो 2500 एपिसोड आप कर चुके हैं और वो जो पहला एपिसोड था, उसके बीच का सफ़र और वो स्ट्रगल कैसा था? मैं बहुत लक्की लड़का हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे लोगों ने गाइड किया। मैं दिल्ली जब गया ग्रेजुएशन करने के लिए, तब पता चला कि अच्छा रंगमंच क्या होता है, थिएटर की दुनिया क्या होती है। मैं थिएटर ज्वाइन किया, फिर भोपाल गया। भोपाल में थिएटर हम कर रहे थे, तो उस समय मुंबई से लोग आना जाना करते थे। जैसे भोपाल एक हब हुआ करता था उस समय, राजनीति, प्रकाश झा की आरक्षण, बहुत सारी फिल्में वहाँ पे आती थी शूटिंग के लिए, तो मैं भी जाता था देखने के लिए। तो जान पहचान हो गया था, चूँकि एक स्वार्थ था कि अरे बम्बई से आए हुए हैं भाई, इनसे जान पहचान कर लो, क्योंकि कल को बम्बई जाएंगे तो ये मुझे हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो उसी में एक मित्र बन गए। उन्होंने बताया कि एकता कपूर जी, महुआ टीवी उस समय बहुत टॉप लेवल का एक चैनल हुआ करता था, तो महुआ पे एक शो बना रही है, एक बार तुम ट्राई कर लो, बिहार से हो। मैं गया, किस्मत ने साथ दी, मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं इकलौता ऐसा अपने सर्कल में लड़का हूँ जो मुंबई काम लेकर के शिफ्ट किया हूँ। बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं और काम लेते हैं। और अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। तो आप मानते हैं कि अगर मेहनत रंग लाती है तो कहीं ना कहीं किस्मत भी काम ज़रूर आती है? मैम, किस्मत को तो हमने नहीं देखा है। किस्मत आप 0.01% कह सकते हैं। किस्मत क्या होता है, अचानक आपके लाइफ में कोई चीज़ें आपको मिल जाती है ना, तो दुनिया कहती है अरे रे किस्मत इसका अच्छा था, लेकिन उस किस्मत के पीछे कितनी मेहनत होती है लोगों की। हमने मंडी हाउस में चप्पल घिस दिए थे चलते चलते पैदल। आज भी जब मैं मुंबई में, कुछ ऐसा भी मेरा फेज आया था कि मैं बीच में, लाइफ है अप एंड डाउन, पहला शो मिला, सेकंड शो मुझे बहुत सालों के बाद मिला था, तो वो जो बीच का जो एरिया था, मैं पैदल, इन्फिनिटी मॉल है वहाँ पे, वहाँ से मैं ठंडा पानी पी करके पैदल 5 किलोमीटर जाता था दूर, क्योंकि उस समय पैसे नहीं होते थे। तो स्ट्रगल तो है। और किस्मत, बिल्कुल मैं कहता हूँ, जैसे आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप किस्मत पे भी भरोसा रखो, लेकिन सिर्फ किस्मत पे ही भरोसा मत रखना। तो किस्मत में लिखा होगा तो हम देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हम घर में ऐसे ही सोए रहें, तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्टर बनना है तो आपको प्रशिक्षण लेनी पड़ेगी, ऑडिशन देने पड़ेंगे, इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बदलती है। आप मेहनत करोगे तो आपको ईश्वर जरूर है जो आपको किस्मत जो है आपका अच्छा करेगा। आपने निगेटिव रोल्स भी निभाए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया है, एक टीचर का भी रोल किया आपने टेलीफिल्म में। तो कौन से कैरेक्टर में आप अपने आप को ढाल के ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं? पता नहीं, ये माता सरस्वती का एक आशीर्वाद कहूँ कि मैं जिस कैरेक्टर में जाता हूँ ढल जाता हूँ।
आप मुझे क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर देखेंगी तो आपको वो रणविजय नहीं दिखेगा, वहाँ पे इंस्पेक्टर दिखेगा। आप मास्टर साहब फिल्म जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आप देखना, आपको लगेगा नहीं कि ये वो लड़का है जिसका मैं इंटरव्यू कर रही थी। वो एक लगेगा कि एक टीचर है गाँव का, साइकिल से कैसे आज के 25-30 साल पहले लोग टीचर्स लोग साइकिल से जाते थे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने, बिल्कुल आपको वही मिलेगा उसमें। तो मैं अपने आप को हर कैरेक्टर में ढाल लेता हूँ और मुझे लगता है कि निगेटिव पॉजिटिव कोई ऐसा नहीं होता कि हमको पॉजिटिव करनी है, निगेटिव करेंगे तो निगेटिव की छवि जाएगी। नहीं, आपको मैं बताऊँ कि देश भर में जितने भी बड़े बड़े विलेन हुए सब दिल के बड़े अच्छे थे। जितने भी बड़े अमरीश पुरी साहब, प्राण साहब, रंजीत जी, जितने भी बड़े आप विलेन की बात करोगे, गुलशन ग्रोवर जी, सब रियल लाइफ में बड़े कूल थे और बड़े अच्छे थे। मैं भी रियल लाइफ में बहुत कूल हूँ। हाँ, निगेटिव करने में मज़ा आता है कि निगेटिव में आपको दिखाने का मौका मिलता है। पॉजिटिव में हेलो मम्मी, हेलो पापा, और मेरा मानना है कि मैं जो हूँ वो तो कर ही लूँगा, मैं जो नहीं हूँ वो करने में मज़ा आता है, जिसको हम बोलते हैं चैलेंज। तो मुझे चैलेंज मतलब चैलेंजिंग रोल करना बड़ा अच्छा लगता है और मैंने हर तरह के कैरेक्टर प्ले किए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, ड्रीम कैरेक्टर आपका जो आपने सोच के रखा है, विश लिस्ट में कुछ बना के रखा होगा, कुछ सोचा है ऐसा किसके साथ काम करना है या कैसा कैरेक्टर मुझे करना है अपनी लाइफ में? सच कहूँ मैम तो मैं थिएटर से हूँ और थिएटर के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार आज जो बॉलीवुड में छाए हुए हैं, जैसे मैं बिहार से हूँ, मनोज बाजपेयी साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, पंकज त्रिपाठी जी को बहुत फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं की तरह बनूँ। मैं सबसे पहले हीरो बनने तो गया नहीं था, मुझे अक्षय कुमार जी, मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान नहीं बनने गया हूँ मैं वहाँ पे एक्टिंग करने गया हूँ। बस मुझे काम दो यार, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं एक्टर बनने गया हूँ। और देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन एज एन एक्टर, बिकम एज एन एक्टर और एक हीरो बनना। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक्टर बनूँ कि मेरे लिए कहानी लिखी जाए, इस किरदार में रणविजय ही फिट होगा। और ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ ऐसे भी मुझे किरदार मिले हैं करने को, जिसको करने के बाद जी गंगा पे एक मेरा शो आता था बंधन टूटे ना, जी5 पे है वो अवेलेबल, कभी मौका मिले तो आप देखना। उसमें रुद्र का कैरेक्टर मैंने किया था, बहुत खतरनाक। लोग देख करके एक ही नहीं कर पाते थे कि ये वो लड़का है जो रुद्र का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि लोगों ने मुझे हमेशा पॉजिटिव रूप में देखा और उसमें पहली बार मैं निगेटिव। मेरी माँ थी सीमा पांडे जो विवेक ओबेरॉय के साथ फिल्म मस्ती में आई थी, बहुत बड़ी एक्टर, तो मेरी मम्मी बनी थी। बहुत अच्छी टीम थी हमारी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। या मैम आपको भी थैंक यू सो मच, थैंक यू लखनऊ। तो ये थे एक वर्सटाइल एक्टर राव रणविजय जी, जो एक्टिंग को ही अपना सब कुछ मानते हैं। उन्हें हीरो नहीं बनना है, उन्हें एक्टिंग करनी है और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है आज के यूथ के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हरिराम जी के साथ मैं सौम्या शुक्ला, आज की खबर लखनऊ।